लोकसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा और विधानसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा? विधानसभा में तो मैक्सिमम सीटों पे रहेगा जहां से हम लोग बहुमत का आंकड़ा होगा, और लोकसभा में कम से कम तो आधे से ज्यादा सीटों पर रहेंगे। देखिए, हम तो सबसे पहली बात, अच्छे की बात बताइए, हम मानते हैं कि हमारे संगठन में कुछ साथी हैं जो शायद कभी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो सही है या गलत? देखिए, पूरा आप पब्लिक पे नहीं जा सकते हैं। अगर मेरे संगठन के साथी हैं, जैसे नाम जैसे दीपक, अगर दीपक गलत करता है तो हम इसको बोलेंगे कि वो टिप्पणी नहीं करें। दादा, आपने आरोप लगाया कि भीड़ रुकने का प्रयास किया आपके साथ। हाँ, सही है। हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के वो कोई वीर भसलग नेता है जो कभी विधायक का, कभी जिला परिषद चुनाव लड़ा, तो अभी कहाँ है नहीं पता। वो घर घर जा जाके लोगों को बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, और महिला समूह को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करता है। तो माताओं तक मेरा संदेश जा चुका है कि हम एक विचार है और आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अतः हमारे विचार को सुनिए। वोट देना या ना देना अलग बात है। जगह जगह आंदोलन करते, क्या कोई फर्क पड़ रहा है दादा? बिल्कुल फर्क पड़ा। मैंने भी किया था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, कम से कम नहीं करने से भी 30-35 की संख्या में मजदूरों को ऐसी जगह से मुआवजा मिला है जहाँ लोग उम्मीद नहीं करते थे। दादा, तो मिला तो है। झारखंडी जानना चाहते हैं कि जिस मंच में आप और दीपनाथ दोनों एक मंच में साझा करते हैं, आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या है? देखिए, वो हम नहीं जानते, उनका विषय है, और आप तो देख ही रहे कि संकीर्ण सोच किनकी है। सवाल करना था, अपने मंच में करके बोला कि आपका स्टूडियो है, वहाँ पे करते देखते। दादा, आप सभा में भाषण देके चुनाव जीतेंगे या फिर संगठन का विस्तार करेंगे? देखिए, दोनों काम है। संगठन, एक ही व्यक्ति हर काम नहीं करता है। संगठन का विस्तार हमारे बाकी जो साथी वो कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हुआ, किसी ने आके बताया कि साहिबगंज में आपका पोस्टर देखे, दुर्गा पूजा जो पर्व त्योहार पार हुए उसके बधाई का, वहाँ के लोकल लोग लगाए थे। तो संगठन तो पहुंच रहा है। दादा, पूरा झारखंड में मूल निवासी, आदिवासी और खेतियानधारी का नजर आप पर टिका हुआ है। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिए? जमीन बचाएंगे। जमीन बचेगा, उसी जमीन में इंसान रहता है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा बचेगी। उसके बाद बात करेंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति, इस राज्य में घोरना लगाने का काम करेंगे ताकि बाहर के लोग गलत तरीके से यहाँ प्रवेश नहीं करें। अच्छा, एक बात बताएं, मैं मीडिया के सामने कहूंगा, क्या हमने किसी प्रोफेसर का विरोध किया है? वो नेशनल इशू है, हमारे यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, बिहार का, यूपी का है। अब चपरासी बन के लोग चोरी से सर्टिफिकेट बना के आएगा, गलत है कि नहीं है? क्या आप लोग, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड के अधिकार को लूट ले, इनकी रोजगार को लूट ले, इनके खेत खलिहान को लूट ले? कहाँ गलत है भाई? बिहार में बिहारी, यूपी में यूपी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी। आप आइए, बिजनेस कीजिए, आप आइए, जो प्राइवेट सेक्टर 25% में आइए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में 10 में आइए। हमने तो ये कभी नहीं कहा, लेकिन आप कहिएगा कि ये राज्य में कोई मतलब नहीं है, आप दिवाली बनाएंगे झारखंड में और छठ मनाएंगे यूपी बिहार में, बोलेगा हम झारखंडी है, ये स्वीकार नहीं होगा। बेंगलोर में किस प्रकार का सभा कर रहे हैं? बेंगलोर में इंजीनियर लोगों की सभा है। अब वहाँ मजदूर भी आएंगे, ऐसा बात नहीं, इंजीनियर मजदूर नहीं आएंगे, लेकिन मुख्यतः वहाँ जो हमारे इंजीनियर्स रहते हैं, क्योंकि जब आप झारखंड सुधारने की बात कर रहे हैं, झारखंड की स्थिति को बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसमें चपरासी भी आएगा, उसमें जमादार भी आएगा, उसमें हवालदार भी आएगा, उसमें रिक्शा पुलर भी आएगा, उसमें टोंगा पुलर भी आएगा, और उसमें इंजीनियर भी आएगा। कितने दिनों का सभा है? 3 दिन का है, 3 दिन उधर रहेंगे। बातें ये सामने आ रही है कि सोशल मीडिया में जो भी आपके विरोध में पोस्ट करते हैं या ऐसा पोस्ट में जिसमें टाइगर को फायदा नहीं है, उसमें अभद्र भाषा का कमेंट आता है, उसमें क्या कहते? देखिए, हम तो सबसे पहली बात, अच्छे की बात बताइए, हम मानते हैं कि हमारे संगठन में कुछ साथी हैं जो शायद कभी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो सही है या गलत? देखिए, पूरा आप पब्लिक पे नहीं जा सकते हैं। अगर मेरे संगठन के साथी हैं, जैसे नाम जैसे दीपक, अगर दीपक गलत करता है तो हम इसको बोलेंगे कि वो टिप्पणी नहीं करें। जैसे लालू दा है, आपके सुरेंद्र दा है, जो हमारे चेहरे हैं। आप बताइए, झारखंड में नहीं करने से भी, लगभग नहीं करने से भी लाखों लोग हमारे समर्थक हैं। अब उनमें से कौन हमारा समर्थक है, कौन नहीं है, हो सके हमारा वो समर्थक नहीं है, इसीलिए वो गाली गलौज करता हो, ये भी हो सकता है। अगर हमारे कोई नामचीन चेहरे अगर शब्द कहीं कहीं प्रयोग किए हैं, जैसे हमारे महासचिव फरजान जी हैं, मोतीलाल साहब है, देवेंद्र दा है, मनोज दा है, संजय दा है, तो आप बताइएगा, हम उनको गाइडलाइन जारी करेंगे। राजगंज में जेपी से बोला जा रहा है कि 2 वोटों में बढ़ चुका है। नहीं, ये पुराने साथी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जो लोग दो नावों में जिनकी पाँव है, जैसे अपने पुराने नेता से भी संबंध है, तो वो हम लोग के लिए गलत होगा कि नहीं, विश्वासघात होगा कि नहीं? तो इसलिए उनको अपनी पुराने नेता से, पुरानी पार्टी से पूरी तरह त्याग दे। 6 महीना हम उसको पहले देखेंगे कि फील्ड आप कैसा वर्क कर रहे हैं, स्वागत है। आपके आइडियोलॉजी को जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो जिला परिषद है या फिर दूसरी पार्टियों से हैं, उन लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप उस पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे? स्टैंड क्लियर है, बता रहे हैं। वो मुखिया जी आए हैं, जिला परिषद आए हैं, स्टैंड क्लियर है, सब आएंगे।
लोकसभा जनता जिस तरह भी आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम में चंदा भी दे रहे हैं, क्या कि जयराम चुनाव जीतने के बाद फिर जनता को उस तरह समर्थन करेंगे या फिर और नेता की तरह जयराम हाँ, ये बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने गंभीर सवाल है। पहला बात, आप 2 साल पहले आप मेरी माँ दादी किसी को बोलिए, हमारा तकिया में पैसा रहता था 50 रुपये 100 रुपये, जो भी हमारी उस समय हैसियत थी, आज भी वही है। तकिया में रहता था, हमारे बिस्तर में रहता था, यानी कभी पैसा को हम लोग नहीं, हमने हमेशा नॉलेज को मूल्य दिया है, किताबों से हमने फ्रेम किया है। आज हमारी माँ से दादी से किसी से पूछ सकते हैं, तो हम लोग का व्यवहार, और ऊपर से हम लोग पीएचडी के छात्र हैं, और जो पीएचडी के एकदम मजे हुए छात्र से पूछेगा, फिलोसफी माइंडेड होते हैं, वो दर्शन को जीते हैं, वो भविष्य को आकलन करते हैं, अनुमान करते हैं, उन्हें मोह माया थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। कई सारे नेता जो पीएचडी किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कुर्सी का मोह माया ऐसा ही होता है कि लोग बदल जाते हैं। क्या जयराम बदलेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, बदलेंगे का सवाल इसलिए नहीं है कि अगर ऐसा होता तो अपना भाई का शादी नहीं करवाते, अपना भाई का शादी नहीं करवाते। लोकसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा और विधानसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा? विधानसभा में तो मैक्सिमम सीटों पे रहेगा, जहां से हम लोग बहुमत का आंकड़ा होगा, और लोकसभा में कम से कम तो आधे से ज्यादा सीटों पर रहेंगे। किसी पार्टी से साझा करने का विचार है? देखिए, फिलहाल तो नहीं, भविष्य में अगर जनता बताती है, क्योंकि देखिए पार्टी निर्जीव होती है, विचारधारा उसे जिंदा करती है। अगर भविष्य में किसी पार्टी की विचारधारा मेल खाएगी, या उसके 2-4 पुराने नेता जब रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर नए नेता जब बेहतर विचारधारा को लेके आएंगे, जिससे एक समय कोई भी पार्टी रहे, उसके जब नए फेज के लीडर आते हैं तो उन्हें कुछ नया बदलाव आता है, तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी से विचारधारा मैच नहीं करती। आपकी जो पार्टी है वो लोकसभा चुनाव में आएगी या विधानसभा में? लोकसभा में आएगी, ऑब्वियसली, क्यों नहीं आएगी? आखिर लोकसभा में हमारे वोटर कहाँ जाएंगे? लोकसभा में कुछ जगह कुछ समर्थन जो आपके साथ लगातार रहे, वो मंच भी साझा किया, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ नामी चेहरा भी दूर होते हैं। नाम बताइए। जैसे राजा दास हो गया, अजीत हो गया, और कुछ ऐसा नामी है, लेकिन क्या कुछ नहीं, तो देखिए, पहला बात, वे तो वक्ता नहीं रहे, वो साथ समर्थन के साथ ही रहे थे, तो बैठे थे कहीं। आज के कार्यक्रम में कई सारे कार्यक्रम में भी नहीं देखे, तो हो सकता है जो हमारे उनके क्या कारण? नहीं, देखिए, पहला पुराना साथी छूटने का कारण यही कि उनका जो पुराने नेता है उनसे उनका प्रेम होगा, एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। वे अगर पुराने प्रेम को छोड़ देते हैं पुराने नेता से, स्वागत है, निष्पक्ष। हाँ, निष्पक्ष आना होगा भैया। आप जब तक हमारा समर्थन में नहीं आएंगे, जब तक आप हम लोग का कट्टर नहीं बनिएगा, कैसे विश्वास होगा? तो हो सकता है जो वहाँ जो उनका क्षेत्र है, पहला बात तो केंद्र तक ये मसला पहुंचता नहीं है, वहाँ के जो क्षेत्रीय कमेटी है उनको लगा कि वे उस मापदंड में खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए शायद कुछ हुआ होगा। अच्छा है, विश्वासी लोगों को लेके चलना अच्छा है। जो लोग मंझधार में है, 2 नाव में है, उनसे अच्छा है कि दो लोग कम लेके चले, लेकिन विश्वासी लेके चले। और आप ही देख ही रहे, तो अपने आप को आंदोलनकारी मानता है या नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, अगर नेता है, आंदोलन करता है, तो आंदोलनकारी का मतलब वही है, आंदोलनकारी नेता। क्या नेता ही सिर्फ क्रांति ला सकते हैं, आंदोलनकारी लाएंगे, नेता भी लाएंगे। नेता बनने? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड की व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। यहाँ संवैधानिक शक्तियों के माने साथ आपको अब क्रांति लानी होगी, तो इसलिए हमें प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, क्रांति आंदोलन के माध्यम से भी आता है, और क्रांति आप सरकार में बन के भी आते हैं। जैसे आप अगर गवर्नमेंट में आए, बढ़िया पॉलिसी लेके आए, तो क्रांति ही हुआ। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड वासी को क्या कहोगे इस माध्यम से? देखिए, झारखंड वासी को हम इतना ही कहेंगे कि अपने विवेक, आत्मचिंतन, आत्म आकलन, आत्म मंथन करते हुए अपना मतदान करें। हम लोग ये थोड़ी कहेंगे कि आप हम ही लोग को वोट कीजिए, हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, आप जांचिए, हमारे बारे में पड़ताल कीजिए। और हम स्पष्ट कहेंगे आप लोग को भी, हमारे जीवन को जानना है, हमारे पास्ट को जानना है, तो रांची से कैसे जानिएगा जी? रांची केबिन में बैठ के, इंटरव्यू स्टूडियो में बैठ के हमको थोड़ी जानिएगा। तो रांची आइए और जानिए। और मैं स्पष्ट कहूंगा, डर उनको है जिनके चरित्र में दाग है, हमारे तो रग रग में आ गए, हमको किसी बात का डर नहीं है। वो इमोजी नहीं, हम चाहेंगे डायरेक्ट पोस्ट को कर दीजिए। जिनका फोटो आप बोल रहे हैं, 2 ही जन के साथ, 2 मित्रों के साथ मेरा फेसबुक में पोस्ट किए हैं, आप बिना इमोजी का पोस्ट कीजिए, हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें कोई दाग नहीं है, हमारे रग रग में आ गए। जिस तरह से आप विस्थापित का हमेशा बात करते हैं, कल चांडिल डैम का विस्थापित हमारा समर्थन है, जेबी किसान का समर्थन है। नहीं, शरीर से वहाँ के जो, एक बात बताइए, झारखंड 79,000 वर्ग किलोमीटर है, क्या आप एक इंसान होने के नाते क्या आप थोड़ा सा भी इस बात को अनुमान करेंगे कि जयराम हर जगह पहुंच पाएगा? हमारे संगठन के साथी शरीर से, नैतिक नहीं, शरीर से वहां समर्थन कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।